गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ड्स। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ नई जानकारी के साथ में। ठीक है दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि अब बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे, मेरी माताएं बहनें ऐसी होंगी जिनके पैरों की एड़ी में बहुत ज़्यादा पेन होता होगा। खास तौर से उस टाइम पे जब जैसे हम सो के सुबह को टाइम उठते हैं और तो जैसे ही हम पैर ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो उस टाइम बहुत तेज़ी से दर्द होता है पैरों की एड़ियों में। ठीक है? और कई बार ऐसा होता है जैसे हम पूरा दिन बैठ के काम करते थे, जैसे मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं भी जैसे पूरा दिन बैठा रहता हूँ, तो जैसे 2 से 3 घंटे हम बैठ के काम करने के बाद जब उठ के चलते हैं, तो जैसे ही वो हमारे वो 2 या 3 घंटे रेस्ट करने के बाद में या फिर रात को सो के उठ के चलने के बाद में जो हम स्टार्टिंग में चलते हैं, पैर ज़मीन पे रखते हैं, उस टाइम पे बहुत ही तेज़ दर्द होता है हमारी एड़ी के ऊपर। तो आज मैं उसके लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस चीज़ को आप अपने घर पे ही ठीक कर सकते हो और बहुत ही सिंपल टिप्स के साथ में। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है। आप घरेलू चीज़ें ही यूज़ करके बड़े आराम से ठीक कर सकते हो और ये विदिन 15 डेज़ में ठीक हो जाएगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको किसी अ कोई नुस्खा नहीं अपनाना है, इसमें एक सिंपल छोटी-सी एक्सरसाइज़ है इसके लिए और आपको एक छोटा-सा प्रिकॉशन रखना है बस दोस्तों, ठीक है? तो मेरे को भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, लगभग 8 साल पहले बैक पेन स्टार्ट होने से पहले ये इश्यू हुआ था मेरे साथ में। मैं जैसे सो के उठता था जो और पैर मैंने जो फर्स्ट स्टेप ज़मीन पे रखा, बहुत तेज़ दर्द होता था और वो धीरे-धीरे जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चलते थे तो 15-20 मिनट चलने के बाद धीरे-धीरे कम हो जाता था। फिर वो पूरा दिन मतलब ऐसे ही सुबह शाम तक हल्का-हल्का दर्द तो रहता था। जैसे ही रुकने के बाद फिर चलते थे, फिर दर्द होता था और जैसे स्टेप धीरे-धीरे करते थे, फिर थोड़ा-थोड़ा सा आराम लगना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन धीरे-धीरे फिर मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी लोगों से बातचीत करी, पर डॉक्टर ने तो सीधा बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा क्योंकि पैर के हमारा होता क्या है एक्चुअली में दोस्तों, कि जो जैसे हमारे पैर की एड़ी होती है, इस जगह पे, यहाँ पे हमारी एक जो नीचे वाली हड्डी होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। कभी-कभी ये थोड़ा एक्स्ट्रा कैल्शियम होने की वजह से हो जाती है, कभी-कभी हम थोड़ा जो जूते होते हैं, हम उनको जो टाइट जूते पहनते हैं, उसकी वजह से हो जाती है, और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो इन जब वो हमारी एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है, वो बहुत नुकीली होती है। तो जैसे ही हम या तो ये प्रॉब्लम मोस्टली उन लोगों को होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे चलते हैं, जैसे कि ये फर्श है, इस पे बिना किसी आप स्लीपर के चल रहे हो या फिर कुछ लोग जैसे लेडीज़ हैं हमारी, वो हील्स पहनती है, वो बहुत ही टाइट होते हैं हील्स, उनमें कोई गद्दा नहीं होता है एक तरीके से। जैसे हमारे स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, उनमें एक तरीके का एक फ़ोम होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप टाइट फ़ोम पहनते हो, मेरे को ये इश्यू इसीलिए हुआ था कि मैंने जो है ना ये जो लेदर के शूज़ होते हैं, वो मैंने पहने, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑफ़िस जाना होता था और फॉर्मल ड्रेस में जाना होता था, उसके साथ फिर वो नॉर्मल वाले जो लेदर के शूज़ होते हैं, वही चलते हैं, उसका बहुत हार्ड सरफेस था। धीरे-धीरे करके वो हड्डी क्या होती है ना, वो जब उसको आप टाइट सरफेस होता है, आपका वेट उसके ऊपर आता है, तो वो धीरे-धीरे करके आपके इंटरनल ज़ख्म हो जाता है, जो आपकी एड़ी है उसके अंदर में, ठीक है? तो उस वो धीरे-धीरे फिर वो इतना, अगर हम उसको प्रिकॉशन नहीं रखते, इसको ध्यान नहीं रखते, तो वो धीरे-धीरे इतना क्रिटिकल हो जाता है कि फिर वो दर्द हटता ही नहीं है पूरा-पूरा दिन। और डॉक्टर के पास तो सिर्फ़ यही इलाज है कि या तो आप फिज़ियोथेरेपी करा लो, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ़ होता है, रिलीफ़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप चलोगे, वो फिर से वही हो जाएगा। फिर फाइनली डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। उसको ऑपरेट करके इसको हड्डी को काट देंगे और वो ठीक हो जाएगा आपका, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इसकी। तो वो बहुत पेनफुल होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहेगा। तो इसलिए इसका बहुत ही सिंपल एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ आपको करनी है। दिन में जिस टाइम भी टाइम मिले उस टाइम कर लो और सुबह ही जैसे ही आप अपने चारपाई से पे सोते हो, चारपाई से जो बेड से पे सोते हो, बेड से उठते ही जैसे ही आप उठोगे, उठ के आप अपने पैर ज़मीन पे रखने से पहले ही जब आपके पैर लटके होंगे, तो बस आपको एक छोटी-सी सिंपल एक्सरसाइज़ करनी है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, करना क्या है दोस्तों। जैसे आपने पैर अपने नीचे उससे लटकाए चारपाई से, या फिर आप ऐसे मैं बैठा हूँ, ऐसे भी बैठ सकते हैं आराम से। अपने पैर ऐसे करें और इस तरीके से ऐसे। ये आपको 20 से 25 बार करना है। जैसे आप अपनी चारपाई से उठेंगे, इस तरीके से, ठीक है? ये 20 से 25 बार ये करेंगे, फिर इस तरीके से, एक आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, ठीक है? और फिर इस तरीके से। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी नसें उस रात को सोई हुई होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, वो धीरे-धीरे एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है? और उसको बहुत रिलैक्स मिलता है, तो फिर आपके 1-2 दिन में ठी आराम नहीं होगा, इसको कम से कम 15 दिन लगेंगे। आप 15 दिन आप
लगभग सुबह ही उठते इसको आप कम से कम 3 से 5 मिनट करना, डेली करना पड़ेगा आपको। तो 15 से 20 दिन में ही आपको इसमें आराम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा आपको प्रिकॉशन, सिर्फ़ एक प्रिकॉशन रखना है आपको। आपको घर में जो है ना, इस हार्ड सरफेस पे नहीं चलना है, जो ये फर्श है, आपको नॉर्मल स्लीपर पहनना है। जैसे अभी स्लीपर्स है नहीं कोई मेरे पास यहाँ, स्लीपर जो नॉर्मल होती है हमारी, जैसे वो चप्पल होती है, बाटा की चप्पल बोलते हैं, या फिर कोई गद्देदार चप्पल ले लो। ऑफिस जाते हो तो स्पोर्ट्स शूज़ हमेशा पहनना, और कम्फर्ट हो, ऐसा ना हो कि बहुत टाइट हो या बहुत ज़्यादा लूज़ हो, कम्फर्ट होने चाहिए। यानी कि उसमें आपकी जो एड़ी है वो इस तरीके से आ जाती है, एड़ी आपकी आराम से। ये स्पोर्ट्स शूज़ सबसे अच्छे होते हैं, मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ जब से। लेदर शूज़ बस तभी पहने होते हैं अगर हम कभी कहीं शादी वगैरह में गए, ड्रेसिंग के अकॉर्डिंगली, बट ऑफिस में मैं हमेशा ही स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ। आपको भी आप वही पहनोगे, घर पे अपने सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे नहीं चलना है, और आप सीधा-सीधा अपना नॉर्मल चप्पल पहन के, या फिर चप्पल के पीछे मैंने तो स्टार्टिंग में ये जो हमारे मेकर्स होते हैं उनसे थोड़ा-सा गद्दा लगवा लिया था। जो थोड़ा-सा वो जैसे हमारे बेड के गद्दे होते हैं उससे, वो उनके पास होता है, वो काट के उसको चिपका देते हैं आपकी एड़ी के नीचे, ठीक है? मतलब जो चप्पल है उसके ऊपर चिपका देंगे, और फिर आपकी एड़ी उसके ऊपर आएगी, तो वो बहुत आराम मिलेगा। अब जब उसको थोड़े दिन, आप 15 से 20 दिन आराम से पैर को हार्ड सरफेस पे नहीं रखोगे, और ये एक्सरसाइज़ करोगे, तो बिल्कुल एकदम से आराम हो जाएगा। और अगर अ, थोड़ी-सी और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, हल्का-सा नमक का पानी करना है रात में, और उठा के उसमें पैर बहुत ही हल्का है, जिसको आप सहन कर सको उतना आराम से अपने पैर पे धीरे-धीरे करके ऐसे पानी को पैर पे डाल-डाल के झड़ाई कर लो, या फिर किसी कपड़े में पानी लो और कपड़े को पानी में लेके और इस तरीके से पैर पे निचोड़ दो, ठीक है? तो इसको, ये बहुत ही आम घरेलू नुस्खा है, इससे ही आपका 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरे कई रिश्तेदारों को ये सब सारी चीज़ें हुई हैं, और मैंने उनको बताया और वो बिल्कुल ठीक हो गए 15 से 20 दिन में। मेरे तो सालों लग गया था ठीक होने में, जब इसको एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था कि कभी अरंड के पत्ते बाँध लिए, किसी ने बता दिया, कभी किसी ने ये तेल बता दिया, वो लगा लिया, किसी ने दवाई बता दी, वो ले लिया, और कभी-कभी ये यूरिक एसिड बढ़ने से भी हो जाता था। लेकिन मेरा यूरिक एसिड हमेशा ही मतलब जो लोअर लेवल था उससे भी कम आता था। तो उसके वो मेरा इश्यू था ही नहीं, तो ये इश्यू तभी होता है। मैंने इसका एक्स-रे कराया था, तब उसमें पता चला था कि हाँ, ये हड्डी बढ़ी हुई है। तो अगर आपको भी इस तरीके का ये इश्यू है, और आप एक एक्स-रे तो ज़रूर करा लें, उसमें पता चल जाएगा कि वो नुकीली सी इस तरीके से बहुत ही नुकीली होती है, वो हड्डी दिख जाएगी आपके पैर में। तो अगर ये वाला इश्यू, तो ये एक्सरसाइज़ करोगे, ये प्रिकॉशंस रखोगे, तो बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बाय बाय दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।